सुबह सुबह मैं घर से निकला, अपने अजीज दोस्त से पूछा, उनका हालचाल जानने की कोशिश की और उनसे ये पूछा कि और क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 4 दिन से सिर्फ स्मॉग चल रहा है और यही सच है। बात प्रदूषण से परेशान दिल्ली की करेंगे, इसी बड़ी खबर से होगी शुरुआत। दिल्ली के लोग चौथे दिन भी स्मॉग से परेशान है। हालांकि कल के मुकाबले धुंध में कमी आई है, लेकिन राजधानी की हवा में अब भी जहर है। आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कल और आज प्रदूषण का स्तर क्या रहा। स्मॉग पर हम आपको लाइव अपडेट भी दे रहे हैं। कल के मुकाबले स्मॉग में कमी आई है, दिल्ली में प्रदूषण में कमी आई है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी प्रदूषण का मीटर डाउन होने का नाम नहीं ले रहा। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा राहत मिल गई है, बस हाँ ये जरूर है कि धुंध जो छाई हुई थी वो कुछ हद तक छटी है। लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों को सांस की परेशानी है, सांस की दिक्कत है, वो दिक्कत अभी भी बनी हुई है। दिल्ली में सभी विभागों में एडवाइजरी जारी हो गई है। दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक ऑड इवन का फॉर्मूला चलेगा। हवा में प्रदूषण की वजह से स्मॉग बना हुआ है और यह स्मॉग क्या होता है, किस तरह से आपकी सेहत पर असर डालता है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग का कहर अभी भी जारी है। प्रदूषण के स्तर कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। स्मॉग या धुंध लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के आप मयूर विहार फ्लाईओवर की तरफ चली जाइए, आप आनंद विहार की तरफ चले जाइए, विजिबिलिटी वहां पर आपको 0 नजर आएगी। 10 कदमों की दूरी पर कोई भी शख्स नजर नहीं आएगा, जिसके चलते हादसों का खतरा भी काफी बढ़ गया है। और दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कल क्या था और आज क्या है, प्रदूषण में क्या कुछ कमी आई है, प्रदूषण का मीटर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या कहता है, क्या बता रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद विहार में कल 573 तो आज जो है मानक 540 है। आरके पुरम में बल्कि प्रदूषण बढ़ गया है। यह नहीं कह सकते कि दक्षिणी दिल्ली में आरके पुरम में कुछ राहत की बात है। मंदिर मार्ग आज 504 और कल 420। आईटीओ आज 453 और कल 642। प्रदूषण का लेवल जो है कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन बावजूद इसके धुआं पूरी तरह से छटा नहीं है। सीरी फोर्ट आज 420, द्वारका आज 404 और कल 400। ये हम प्रदूषण का आपको मानक बता रहे हैं। द्वारका में प्रदूषण बल्कि बढ़ गया है। गुड़गांव में आज 390 और कल 420। इसका मतलब यह है कि गुड़गांव का जो इलाका है वहां से भी कुछ हद तक धुंध छटी है। चौथे दिन भी लगातार देश की राजधानी को स्मॉग ने अपनी चादर में लपेटा हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके की तस्वीरें आपको चौथे दिन लगातार दिखाते हैं। रोड पर आप देखेंगे कि काफी भीड़ है, लेकिन पहले अगर विजिबिलिटी की बात करें तो पिछले 4 दिनों की तुलना में आज विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। लेकिन अगर किसी चीज में सुधार नहीं हुआ है तो वो है प्रदूषण का स्तर। PM 2.5 और PM 10 की मात्रा यहाँ कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको अपने दाएं तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कौशाम्बी का बस अड्डा और बस डिपो है और बताया ये गया है कि यहाँ से जो यूपी रोडवेज की बसें दिल्ली में आती हैं उनमें डीजल को लेकर जो मानक हैं वो पूरे नहीं है और वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है। लिहाजा आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों को दिल्ली में एंटर करने से रोका जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिनमें ऑड इवन का फॉर्मूला अब लागू हो जाएगा और ये जो भीड़ आप रोड पर देख रहे हैं आनंद विहार में, ये और बढ़ सकती है क्योंकि सिर्फ कौशाम्बी बस अड्डा नहीं, इस तरफ आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डा है और सामने रेलवे टर्मिनल भी है। लिहाजा बहुत सारे लोग यहाँ पर सुबह और शाम पहुंचते हैं और अब क्योंकि जब ऑड इवन लागू होगा तो भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग हैं रोज अपने गंतव्यों तक सुबह तक जाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ऑड इवन लागू हो रहा है दिल्ली में, किस तरह देख रहे हैं? लागू पहले भी हुआ था, मगर दिक्कत जो दिल्ली सरकार की है, जो डीटीसी बस की जो अगर वो फेरे बढ़ाते हैं तब तो लोगों को फायदा होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। यानी परेशानी भी हो सकती है। लेकिन सेहत के लिए तो सुधार के लिए अच्छा है और कंट्रीज में भी ये है लागू है। अगर इसको रेगुलर लागू कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा दिल्ली वालों के लिए। अच्छा, प्रदूषण बहुत ज्यादा है फिजाओं में, उससे कितनी घुटन महसूस? उससे गले में खराश आ रही है, आंखों में जलन हो रही है, ये सब चीज हो रही है सर। आज की तारीख में अगर तकनीकी भाषा में मैं समझाऊं तो दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है वो सीवियर प्लस की कैटेगरी में है, यानी बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में स्मॉग का कहर है। जब तक सारे नेता इस मुश्किल से मिलकर नहीं निपटते तब तक ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन मुश्किल यही है कि लोग साथ में बैठ करके कोई रास्ता निकालने के बजाय एक दूसरे पर लगातार टोपी ट्रांसफर कर रहा है। हम इस पर भी बात करेंगे, इस पर आगे रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली के आनंद विहार से लाइव मेरे साथ जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं और दक्षिणी दिल्ली के सेवानगर से अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले जतिन आपके पास में आऊंगा, चूंकि जब भी प्रदूषण की बात होती है तो आनंद विहार वो इलाका है जहां पर प्रदूषण का लेवल सबसे ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है और सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। आज वहां के हालात क्या हैं? लोगों से बात कीजिए। चौथे दिन क्या लोगों को परेशानी हो रही है? देखिए राशिद, बिल्कुल जब मैं सुबह यहाँ आया था तो विजिबिलिटी में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला था, लेकिन 10 बजे के बाद का वक्त है और अचानक से विजिबिलिटी कम हो गई है। पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाया तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आनंद विहार दिल्ली का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जोन है। अगर सुबह की बात करें तो जब मैंने सुबह आकर यहाँ PM 2.5 देखा था तो वो 600 से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इस समय वो 678 हो गया है। वहीं अगर PM 10 की बात करते हैं तो 300 के पार है, यानी हैजर्डस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। लोग क्या कह रहे हैं उनसे हम यहाँ बात कर लेते हैं। सर, ये जो दिख रहा है फिजाओं में 4 दिनों से तो लगातार परेशान कर रहा है, पहले भी परेशान करता आया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितनी परेशानी हो रही है? आंखों में जलन हो रही है, गले में खांसी हो रही है, मुझे धुआं जा रहा है जी, परेशानी हो रही है हमें। दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होने वाला है, अब 13 तारीख से लागू हो जाएगा, कैसे देख रहे हैं उसे? सही है, वो तो बढ़िया चीज है जी। क्या और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, खांसी, जुकाम और खराश जैसा कुछ महसूस हो रहा है? जी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, जुकाम भी हो रहा है, चक्कर से भी आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जोन में आता है आनंद विहार, जहाँ आप और हम खड़े हुए हैं। रोज आप आते हैं, रोज महसूस करते हैं? रोज देखते हैं, अंधेरा छा जाता है, बोर्ड वोर्ड सब दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। आपको लगता है जो सरकार काम कर रही है ये पहले कर लेना चाहिए था, कुछ फर्क पड़ता? ये पहले काम करना अच्छा होता, फर्क होता है। देखिए, लोग लगातार यही कह रहे हैं, हम लगातार जब लोगों से बात करते हैं उनका कहना है कि पहले ये इमरजेंसी मेजर्स ले लिए गए होते तो आपातकालीन स्थिति नहीं होती जो इस समय है। अब अचानक से लिए जा रहे हैं कदम, हालांकि उन्हें भी सराहनीय बता रहे हैं, लेकिन पहले लिए गए होते तो शायद स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। ठीक है जतिन, आप रहिए हमारे साथ में। हम इस वक्त दक्षिणी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दक्षिणी दिल्ली के सेवानगर से अजीत श्रीवास्तव लाइव मेरे साथ में मौजूद हैं। सेवानगर का हाल भी बताइए, आरकेपुरम का हाल भी बताइए, लोगों से बातचीत कीजिए। अजीत, और अभी हालात क्या है, अभी ताजा हालात क्या है? कैमरे के जरिए भी जरा विजिबिलिटी अगर हो सके दिखाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल राशिद, हम पहले तो विजुअलिटी आपको दिखा दें कि अब जो है वो पहले से स्थिति सुधार पे है और जो लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा अब राहत की सांस की तरफ महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि वैसे जो हालात थे 2-4 दिनों से मौसम में, क्या लग रहा था कि अब स्मोक जो फैला हुआ था उससे अब राहत मिल रही है? पिछले 3 दिन से आज बहुत फर्क है। लोधी गार्डन में भी लोग जो घूमने आ रहे थे पिछले 3 दिन से कोई नहीं आ रहा था, आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। आज तो बहुत आसमान खुला हुआ है, सूरज देवता के दर्शन हो रहे हैं। चलिए, सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हिसाब से स्मोक पूरा फैला हुआ था, तकलीफें कैसी हो रही थी और आज जैसे सिचुएशन है क्या राहत है या नहीं है उससे? हाँ, आज का सिचुएशन थोड़ा ज्यादा सही है और आज तो राहत मिल रहा है। 2 दिन से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, ज्यादा पोल्यूशन था और रात में आंख में भी झटका आ रहा था, अभी थोड़ा राहत मिल रहा है। अब राहत मिल रही है। जिस हिसाब से आप भी हैं, अभी रोड पे घूमते थे, आज स्थिति क्या है और कल परसों जब आप चल रहे थे उसमें क्या स्थिति थी? सर, आज राहत मिल रहा है सर। तो आज जो है राशिद राहत मिली, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने की बात है कि मेरे हाथ में जो ये मोबाइल है, मोबाइल में जो डिस्प्ले मीटर है, इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि ITO जो सबसे अधिक ट्रैफिक वाला होता है वहां पर जो है PM 2.5 जो है वो आपका 453 है, यानी PM 2.5 वहां पे कम है लेवल। वहीं अगर आरकेपुरम की बात करें हम तो साफ तौर पर है कि आरकेपुरम पे 543 PM 2.5 यहां शो कर रहा है। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जहां पर पोल्यूशन लेवल बढ़ना चाहिए वहां कम दिखा रहा है, लेकिन यहां पे ज्यादा है आरकेपुरम साइड में। ठीक है अजीत, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। जतिन गोस्वामी आनंद विहार से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौथे दिन भी दिल्ली स्मॉग से परेशान है और न सिर्फ स्मॉग से परेशान है, भले ही 13 तारीख से ऑड इवन का फॉर्मूला लागू हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इस स्मॉग ने लोगों की सेहत पर बहुत ज्यादा असर डाला है।